नेहा की मां की डेथ हो जाती है। वहां पर अलमास बेगम ऐसी गेम डालने की कोशिश करती है कि नेहा के दिल में मुकम्मल तौर पर आसिम के लिए नफरत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस मुश्किल वक्त में आसिम ही था जो नेहा की सपोर्ट कर सकता था। आसिम इस मुश्किल वक्त में इसे छोड़कर चला जाता है। आसिम की सोच तो ठीक है, वो तो मुखलिस था और उसका एक ज़मीर इजाज़त दे रहा था कि मैं नेहा के पास रहूं, इस वक्त वो मुसीबत में होगी, इसे जाकर सपोर्ट करूंगा। लेकिन अलमास बेगम आसिम को मजबूर करती है और आसिम हमेशा के लिए नेहा को छोड़कर चला जाता है। अब कहानी आगे जाकर कैसे चलेगी, कैसे कैसे अलमास बेगम नेहा के ऊपर जुल्म करेगी, कैसे इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। निशा के तो सारे के सारे जो ख्वाब होते हैं वो टूट कर बिखर जाते हैं। जिस हिसाब से ये उम्मीद लगा कर गई थी कि भाई मेरी शादी हो रही है, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता कर चुके हैं, तो मेरा जो हस्बैंड होगा मुझसे प्यार करने वाला होगा। लेकिन वहां पर जैसी जाती है और साथ का रवैया देखती है तो इसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है, जिसे मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट जाती है। और यहाँ पर साथ जितना भी पैसा होगा निशा से, जैसे निशा का जितना भी जेवर होगा वो सारा का सारा बेच देगा, क्योंकि चर्ची पोल्ट्री बंद है। और जिस इंसान को जब चर्च या मौके पे ये चीज़ें ना मिलें तो वो कभी किसी भी सूरत में कुछ भी कर सकता है, और निशा के साथ ऐसा करेगा। और जिस वक्त निशा के भाई अलियान को पता चलेगा तो अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करेगा, अपनी माँ के साथ बात करने की कोशिश करेगा कि भाई आपने क्या कर दी है, कम से कम आगे जाकर आप रिश्ता तो देखते। फिर जाकर जब वो आगे की कहानी चलती, लेकिन कहाँ उस वक्त अलमास बेगम ऐसा करने दे रही थी। उसने दोनों तरफ से अपना पैसा लिए हुआ था, उसे दोनों तरफ से पैसा मिल चुका था, इसी वजह से उसने जल्दी से सब कुछ किए। और शादी के अंदर, निशा की शादी के अंदर ये शरीक भी नहीं होती, और इसी वजह से शरीक नहीं होती कि वहां पर मेरे जो सारे के सारे कारतूत हैं वो पकड़े जा सकते हैं। नेहा जो शॉपिंग होती है, जहाँ पर ये ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, जो मॉडल्स होती हैं उनको तैयार करते हैं, वहां पर अलमास के सारे बिजनेस को ये देख रही होती है। तो नेहा वहां पर एक पॉइंट उठाती है, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है ये लोकल कंपनी की होती है। तो अपनी सास के साथ जाकर बात करती है अलमास बेगम के साथ, उसे रोकने की कोशिश करती है। हालांकि अलमास बेगम मिली हुई होती है, लेकिन जिस वक्त नेहा की अल्फाज सुनती है तो वहां पर अलमास बेगम फौरन मुकर जाती है और वो डीलर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, उसे डांटती कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई, मैं आपको इतना पैसा दे रही हूँ, आपकी महंगी महंगी प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, लेकिन आपने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है। नेहा जब ये सारी बातें सुनती तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि नेहा के सामने अलमास बेगम का जो असली चेहरा से अभी तक नहीं आया। वो इस वजह से इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेती है, लेकिन ये डीलर के साथ मिली हुई होती है। वहां पर एक बच्ची काम कर रही होती है बड़ी प्यारी सी, तो वो नेहा के साथ बात भी करती है। नेहा उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि भाई आप जो जितनी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं इनका सबका आपने ख्याल करना है, क्योंकि महंगी हैं और ये सारी जो आम लोकल प्रोडक्ट ही ख़त्म हो चुकी हैं। जिस वक्त वो औरत काम करने वाली सुनती है बातें तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है ये सारी की सारी लोकल प्रोडक्ट हैं, तो इसका ख्याल कर क्या करना है हम लोगों ने, ये तो ऐसे यूज़ होती थी पहले जैसे यूज़ होती थी। जिस वक्त नेहा ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान परेशान हो जाती है कि भाई अलमास बेगम ने डीलर के ऊपर गुस्सा भी किया, उसे मना भी किया, तो फिर ये सब कुछ लोकल प्रोडक्ट कैसे आ सकती हैं। तो नेहा इस बात को समझती है कि जैसे कोई मॉडल्स अच्छी आती हैं, यूज़ करती हैं सारी प्रोडक्ट्स को, तो उस वक्त तो रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन बाद में जो वो नुकसान हो सकता है, अलमास उस वक्त तो पैसे समेट लेगी, बाद में जो काम करवाने वाला होता है तो उसे नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से ये सब कुछ करती है, लेकिन जिस वक्त ये सारी असलियत इसके सामने आती है तो ये बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई आखिरकार अलमास बेगम उस वक्त तो मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर अचानक फिर वही सारी की सारी अशिया आना शुरू हो चुकी है, तो इसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है। अब नेहा के अंदर या उसके दिमाग के अंदर एक शक आना शुरू हो चुका है कि भाई कोई बात अलमास बेगम मुझसे छुपा रही है। ये सारी जो अपनी तवज्जो होती है ये बिजनेस के ऊपर देती है, लेकिन पीछे से नेहा की माँ की जो हालत होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, बेचारी वहाँ पर बेड पे पड़ जाती है, लेट जाती है, क्योंकि साथ में कोई ऐसी औरत होती नहीं है जो इसकी सपोर्ट करती, घर के अंदर अकेली रहती है। तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हमेशा के लिए नेहा को छोड़कर चली जाती है। जिस वक्त कुछ औरतें आती हैं, आकर सिचुएशन देखती हैं, तो वहाँ पर माँ जो होती है नेहा की वो ऊपर चली जाती है, फ़ौरन नेहा को फ़ोन करते हैं, उसे सारी कहानी बताते हैं। नेहा अपने घर के अंदर मौजूद होती है, आसिम के घर के अंदर। जब नेहा ये बातें सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, वहीं पर ये गिर जाती है, इसकी आंखों के अंदर आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर सुंबल साथ में मौजूद होती है, इसे संभालती है और फ़ौरन ये पहुँच जाती है अपनी माँ की मैयत पे। जैसे वहाँ पर जाती है, अब आसिम यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है बहरले
मालक में। हो सकता है कि कामकाज के सिलसिले में चाह रहा हो। जिस वक्त आसिम को ये सब कुछ पता चलता है ना, तो आसिम अपनी माँ के साथ कॉल पे बात करता और कहते कि माँ जी इस वक्त तो मैं अभी नहीं गया, एयरपोर्ट्स पे हूँ, मैं वापस आता हूँ जल्दी से और जाकर ये सब कुछ हैंडल करता हूँ, नेहा मुश्किल में होगी, मैं उसकी सपोर्ट करना चाहता हूँ। जैसी माँ ये बातें सुनती है तो वहां पर आसिम को साफ अल्फाज में इनकार कर लेती है। अब आसिम के सामने झूठ बोलती है, आसिम को कहती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, आप चाहे सुकून के साथ सब कुछ मैं देख लेती हूँ। अब देखिए कि जहां से आसिम को रोकती है उससे नहीं आने देती, और जहां पर नेहा के साथ कोई ऐसी हमदर्दी भी नहीं करती, ऐसी सपोर्ट भी नहीं करती। सुंबल सीरियस होती है, जो आसिम की बहन है, वो तो नेहा के साथ अपना वक्त गुजारती है, लेकिन आसिम मौके पे मौजूद होता तो जहाँ पर कुछ और बात होती। लेकिन जब आसिम नहीं आया, जहाँ पर दफनाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तो नेहा के ऊपर तंजीह तौर पर बातें होंगी कि भाई इसका हस्बैंड कैसा है, इस मुश्किल वक्त में इसे छोड़कर चला गया। तो फिर जाकर जो वो नेहा के दिल में आसिम के लिए नफरत आ सकती है, और इतनी ज़्यादा नफरत आएगी कि ये कभी भी फिर आसिम के साथ जो वो बात नहीं करेगी। और अलमास बेगम की जो साजिश है ना, वो सही है, वो सही चाहती है, उसका एक अगला पॉइंट भी सही है कि भाई इस तरीके से मैं दोनों को दूर कर सकती हूँ। ये चाहती है कि दोनों किसी तरीके से दूर हो जाएं ताकि मैं अपने मकसद में जो वो कामयाब हो जाऊँ। देखना चाहिए कि जहाँ पर क्या करती है नेहा। अगर आसिम वापस आता है तो क्या नेहा आसिम के साथ बात कर सकती है, या उसी दौरान नेहा को इतना ज़्यादा परेशान करेंगे कि हमेशा के लिए इसे मजबूर कर देंगे आसिम से दूर करने के लिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में नेहा के दिल में आसिम के लिए नफरत आ सकती है, क्या आसिम हमेशा के लिए नेहा को छोड़ देगा, अगली चाल अलमास बेगम की क्या हो सकती है। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।